मेरा नाम मुसाफर अंसारी है और मैं पिछले 6 सालों से एक्सेल और कंप्यूटर की प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो आज आपके लिए मैं एक न्यू ब्लॉग लेके हाजिर हूँ, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे विदिन 15 डेज, विदिन 15 मिनट्स हम 4,000 रुपये कैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक में। तो जी बिल्कुल, आपको ये एक एमएस एक्सेल की शीट नज़र आ रही है, जिसके ऊपर एक अजीब सी चीज़ बनी हुई नज़र आ रही है। और जो लोग एक्सेल के बारे में नहीं जानते उनको ये अजीब सी लग रही होगी, बिल्कुल अजीब सी लग रही होगी। जो लोग जानते हैं उनको पता होगा इसका नाम क्या है। तो ये सब हमने कितनी देर में बनाया होगा, लाइक एक सोचने वाली बात है कि हमने इसको कितनी देर में बनाया होगा। तो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। हमने इसको बनाया है विदिन 3 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट के अंदर अंदर हमने इसको डिजाइन किया है। ये वीडियो में इंशाल्लाह आगे चल के आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ कि इसको कैसे डिजाइन किया और इसका हमें काम कितने रुपए में मिलेगा और हम कितने रुपए में कर सकेंगे। ये तमाम सा चीजें विद प्रूफ मैं आपको इंशाल्लाह दिखाने वाला हूँ और विद प्रैक्टिकल मैं आपको ये काम करके दिखाने वाला हूँ। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, जिससे हमारे आने वाली इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो और स्किलफुल वीडियोस आपके पास लाजमी लाजमी पहुंच पाए। सो थैंक यू सो मच अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बिकॉज इससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले गूगल क्रोम की जानिब और वहां चलते देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पेमेंट प्रूफ, ठीक है। पेमेंट प्रूफ क्या है और ये जो आपको नजर आ रहा है बेसिकली एक डैशबोर्ड क्रिएट हुआ है एक्सेल के अंदर। तो आप चाहे तो देख सकते हैं कि एज अ बटन हमारे पास ये काम कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर क्लिक करते हैं उसका डेटा हमें यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा सब चीजें चेंज होती हुई, ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्लास पे क्लिक करें देखें फर्स्ट क्लास से रिलेटेड आपको डेटा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर हम स्टेट के ऊपर किसी स्टेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको डेटा यहाँ से अपडेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पेमेंट प्रूफ की तरफ और पेमेंट प्रूफ पे जाने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम ये काम कितने में ले सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो हम आ चुके हैं प्रॉपर तरीके से फाइवर के एक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जो कि एक ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म है फाइवर, ठीक है। उनकी तरफ वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और हमने यहाँ पर आके सर्च किया है, लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा होगा आपको रिजल्ट फॉर एक्सेल डैशबोर्ड, ठीक है। तो एक्सेल डैशबोर्ड किस तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि हमने प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया है, ठीक है। और यहाँ भी आपको स्क्रीन पे उसी से रिलेटेड कुछ आपको डैशबोर्ड्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो होपफुली कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हो, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ इसका पेमेंट प्रूफ, ठीक है। कि हमें काम कितने में मिल सकता है। मैंने आपको अपने थोड़ी देर पहले बताया कि हम 4,000 रुपये अर्न करेंगे, ठीक है जी। आपको लग रहा होगा यार इतने से काम के 4,000 रुपये कौन देगा, तो आपको दिखाता हूँ उसकी कितनी वैल्यू है। अगर आप कॉर्नर पे आके यहाँ आके चेक करें तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा 2,500 रिजल्ट आ रहे ओनली। फाइवर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 2500 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको दूसरी कोई और चीज सर्च करके दिखाऊंगा तो लैक्स या फिर थाउजेंड्स के अंदर उनकी वर्कर्स आते हैं जो कि बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन डैशबोर्ड आप जान सकते हैं कि कितना अहम, कितना यूनिक है और कितना पावरफुल चीज है। इसको लिमिटेड लोग ही करते हो, करवाने वाले बहुत सारे होते हैं जो कि अपना काम करवाना चाह रहे होते हैं डैशबोर्ड की सूरत में, ठीक है। अब मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। देखिए पेमेंट प्रूफ की अगर बात करें तो ठीक है भाई, अगर मैं पेमेंट प्रूफ की बात करूँ तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये आप बात करें ये, ठीक है, तो इनका देखेंगे तो यहाँ पर नजर 15,292 रुपये, 8,723 रुपये, 14,538 रुपये, 29,076 रुपये। तो यहाँ आपको सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज नजर आ रही है, सब लिखा हुआ नजर आ रहा है कि सिर्फ ये डैशबोर्ड को डिजाइन करने के कितने चार्ज कर रहे हैं। अगर इस सब के अंदर हम सबसे कम वैल्यू भी देखें ना तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 5,816 रुपये नजर आ रही है। ये सबसे मिनिमम सी वैल्यू है जो कि देश बोर्ड के चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ हमने 4,000 रुपये की कमिटमेंट की थी, हम 4,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5,816 रुपये सबसे कम है। उससे सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहे होंगे 5,000 से ज्यादा ही है सारी वैल्यू, इससे कम कोई वैल्यू आपको नजर यहाँ पर नहीं आ रही। तो और नीचे आता जाओ, नीचे आता जाओ तो आपको तमाम जो चीजें यहाँ पर नजर आ रही होंगी, ठीक है। अगर 5,000 का भी काम नहीं मिलता है इट्स ओके, हम
आपको 4,000 रुपये तो दिलवा ही देंगे इस काम से, ठीक है। तो ये आपको हो गया जी पेमेंट प्रूफ, होपफुली कि आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने स्किल्स की तरफ, लाइक कि हम उस चीज को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जी, ये एक्सेल का सिंपल डेटा आ चुका है। इसमें कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, लाइक रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है, ठीक है। शिप मोड में आप देख लें कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई है, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, ठीक है। कस्टमर आईडी है, कस्टमर हर कस्टमर की एक अलग आईडी है, ठीक है। कस्टमर नेम है और सेगमेंट है, ठीक है। सेगमेंट्स के अंदर इन्होंने कुछ चीजें बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद कंट्री है, फिर उसके बाद सिटी है, फिर उसके बाद स्टेट और फिर प्रोडक्ट कोड है, फिर रीजन है और फिर प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम, ठीक है। उसके बाद सेल क्वांटिटी और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, तमाम का चीज़ें अवेलेबल है। और अगर इसको हम नीचे डाउन करके देखें तो 10,000 प्लस रोज का डेटा नहीं है, अराउंड 10,000 900, आई थिंक 9,995 रोज का डेटा है, ठीक है जी। तो अगर इसको हम का अपना काम स्टार्ट करना चाहें तो हमें ये क्लाइंट ने कहा था कि यार मुझे बताओ कि मेरी कौन सी स्टेट के अंदर कितना सामान किस चीज़ के पास सेल हुआ है, ठीक है। मुझे उसके बारे में तमाम तरह आपसे रिपोर्ट चाहिए इन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का बेनिफिट क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि बटन की बेस पे काम कर रहा होता है बेसिकली, कि हम जिस चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं उसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज़ को प्रोफेशनली चाहती है कि यार हमें इस तरह कुछ एक्सेल के ऊपर डेटा मिल जाए कि जिसके ऊपर हम ओनली क्लिक के ऊपर अपना काम करें, अपना टाइम बचाएं। इसी चीज़ की हमें क्लाइंट देता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और हमने सिलेक्ट ऑल कर लिया है, ठीक है। अगर हमें दोबारा टॉप पे हेडिंग की तरफ जाना हो तो हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, देखिए टॉप पे आ गए, ठीक है। और फिर इंसर्ट पे जाएंगे हम, और इंसर्ट पे जाने के बाद एक सबसे पहले पाइवट टेबल या पिवट टेबल का ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो दोनों ही तरह से क्या जाता है, पाइवट टेबल बेसिकली मैं पाइवट टेबल ही कहता हूँ, और इसको पाइवट टेबल भी बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका ऑफिशियल नाम पाइवट टेबल ही है। अगर कुछ और भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है। मैं इसको क्लिक करने वाला हूँ। अब यहाँ आके देखिए अब आपको दो ऑप्शन आते हैं, न्यू शीट, एग्जैक्टिंग शीट। हमने बोला है न्यू वर्कशीट के ऊपर काम करना, हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब हमने जैसे ओके किया तो यहाँ पर आपको नजर आएगा शीट नंबर 4 आ गई और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके पाइवट टेबल यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब कैटेगरी ढूंढते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सब कैटेगरी नजर आ रही है, सब कैटेगरी उठा के हम यहाँ रख लेंगे रोज में, ठीक है जी। तो जैसे हमने इसको रोज में रखा तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि सारी जो कैटेगरी थी हमारी यहाँ पर सब कैटेगरी यहाँ पर नजर आ रही होंगी, ठीक है। आपको चेयर्स भी नजर आ रही हैं, आपको कॉपीज भी नजर आ रही हैं, आपको पेपर भी नजर आ रहे हैं, आपको लेबल्स भी नजर आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं वो आप आराम से पढ़ सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अगर क्वांटिटी सर्च कर लें, वेयर इज क्वांटिटी, चलो भाई ढूंढ लो जल्दी से, ठीक है जी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी हम ला के रख देंगे कहाँ पर, वैल्यू पे, बिकॉज इसका हमें सेव कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया है क्लियर, ठीक है। अब यहाँ तक जो हमारा प्राइवेट टेबल था वो हमारा डिजाइन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर नीचे चार्ट डिजाइन करना था जो हमें ग्राफ बताए हमारी वैल्यूज के बारे में, तो कितना क्या किस तरह कैसा सेल हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज का ऑप्शन होता है एक्सेल के अंदर, उसी के अंदर एक पाइवट चार्ट का भी ऑप्शन होता है। इस टाइम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने कॉलम्स की सूरत में उसको दिखाना था, ठीक है भाई। हम कॉलम्स के ऊपर सिलेक्ट करते हैं और हमने यहाँ से कर दिया ओके। तो जैसे हमने ओके किया तो यहाँ आपको देखें ये छोटा सा चार्ट हमें डिजाइन होके मिल चुका है, जी हाँ बिल्कुल मिल चुका है। इसमें कुछ भी हमने मेहनत नहीं किया और हमने एक क्लिक के ऊपर काम करवाया, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो हम थोड़ी सी कम करने वाले हैं, लाइक इतनी कर देते हैं ताकि ये हमें कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। कोशिश कर लीजिएगा कि अलाइनमेंट हमारी सेट होनी चाहिए ताकि जो हमारी शीट है वो उतनी खूबसूरत बनी चाहिए जितनी हम उसकी ऊपर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आगे आगे इसके ऊपर हम बहुत सारा और भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा काम हो चुका है। उसके बाद जो आपको साइड में बटन्स नजर आते हैं, जैसे हम कह रहे थे यार डैशबोर्ड बना हुआ है पूरा, और इस डैशबोर्ड को हम कहते हैं बेसिकली स्लाइसर्स, ठीक है। स्लाइसर्स कुछ और भी कहते हैं बेसिकली, हम लोग लोकल पब्लिक जो होती है स्लाइसर की स्लाइस किसी और चीज को भी कहते हैं, लेकिन हम स्लाइसर्स भी इसको कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं फटाफट यहाँ पर आ जाता हूँ एनालाइजिंग के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर लिखा हुआ आ रहा है, जी हाँ जो मैं कह रहा था वही लिखा हुआ है। और ऐसा ही है बिल्कुल। तो मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर चेक लगा देता हूँ,
ठीक है जी। और मैं यहाँ पर एक स्टेट के ऊपर चेक लगा देता हूँ, ठीक है जी। और मैं एक शिप मोड पे चेक लगा देता हूँ, ठीक है जी। और और एक मैं रीजन के ऊपर चेक लगा देता हूँ, ठीक है। और ये तमाम तर चीज़ें हो गई और मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो देखिए जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पर आपको कुछ देश बोर्ड बने हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम उसको क्या करने वाले हैं, अलाइन कर लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। और क्योंकि स्टेट थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट वाली शीट सबसे पहले लगा देंगे ताकि हमारा काम और आसान हो जाए और अच्छा भी लगे। तो हम स्टेट वाली शीट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट करके और नीचे तक, ठीक है जी। तो ये स्टेट वाली शीट हमारी सेट हो सकती है। इसकी विड्थ और हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, ब्लैंक एरिया नज़र आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसकी हाइट जो है थोड़ी सी कम कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और थोड़ी सी बढ़ा लीजिए ताकि वो मिस ना हो, जो वैसे लिखा हुआ था। उसके बाद इसको भी हम यहाँ पर अलाइन करने वाले हैं इस तरह से ताकि अलाइन हो जाए। देखिए इसकी भी कुछ ब्लैंक एरिया आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, इसको भी हम क्या करने वाले हैं, इसको भी थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट, ठीक है। तो ये एडजस्ट हो गया, अगर कुछ इस तरह से हो रहा होता है उसको देख, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं और इसको यहाँ पर अलाइन करते हैं, लाइक इसको इस तरह अलाइन करते हैं। इसकी भी हम जो एक्स्ट्रा वेट है, सॉरी एक्स्ट्रा हाइट है, वो हम कम करने वाले हैं इस तरह से, और होपफुली कि ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अब जिसकी हाइट नीचे तक तो थोड़ा बढ़ा लेंगे, क्योंकि यार हमें थोड़ा सा इसके हिसाब से रखना पड़ेगा इसको, ठीक है, एक जैसे हमें काम करना है, ठीक है। तो होपफुली ये हमारा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हमारे पास टाइमर आ रहा था, ठीक है। टाइमर कहाँ से मिलेगा, टाइमर बिल्कुल बता देगा कहाँ से मिलेगा, ठीक है, टाइमलाइन जिसे हम कहते हैं। और यहाँ आ जाए और यहाँ आने के बाद लिखा हुआ आ रहा है आपको इंसर्ट टाइमलाइन, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल इंसर्ट टाइमलाइन, ये एनालाइज के ऊपर ही अवेलेबल है। मैं इसके बाद क्लिक करूँगा, देखिए टाइमर जो होता है बेसिकली डेट पर ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिखाएगा, शिफ्ट डेट या सॉरी शिफ्ट डेट या फिर ऑर्डर डेट। हम शिफ्ट डेट ले लेते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से चेक और ओके कर देते हैं, देखते हैं ऑटो टाइमर भी बना हुआ मिल जाएगा। तो ये हमें टाइमर मिल चुका है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर अलाइन करने वाले हैं कुछ इस तरह से ताकि ये हमारा जो ब्लैंक एरिया था वो एक डैशबोर्ड की तरह दूर से नजर आएगा, कैसा बना हुआ डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिजाइन कर दिया। इफ यू वांट टू डू दिस के आप ये अभी मंथ्स के अंदर आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो देखिए मंथ्स में आ रहा है, और यहाँ पर एक छोटा सा बटन बना हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहें तो ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो उसको डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको ईयर्स पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, देखें आपसे ईयर्स के ऊपर ही आ रहा है। और अगर आप चाहें तो क्वार्टर्स में कन्वर्ट करना तो क्वार्टर्स बना के दे देगा आपको। तो देखें हमें क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका डैशबोर्ड रेडी अब तक का हो चुका है। अगर अब तक की वीडियो में आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो काइंडली मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल के ऊपर एक लाइक और शेयर तो लाजमी कर दीजिए यार, बिकॉज इससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की मजीद वीडियो हासिल करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, ठीक है जी। अब ये तो हमारा काम रेडी हो गया, लेकिन क्लाइंट कहता है मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ, मुझे थीम के ऊपर तो काम करके दो। ऐसा तो नहीं ना कि आपने एमएल उठा के दे दिया। हम बिल्कुल थीम पे काम करने वाले हैं सर, इट्स ओके, हम आपको अभी थीम पे काम करके देते हैं, ठीक है। अब हम थीम पे काम कैसे करेंगे, मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ इसकी इसकी ठीक है। मैं तमाम तरीन चीज़ों की सिलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ आया और यहाँ आके मैंने उसकी एक थीम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ आके इस थीम के ऊपर काम किया, फॉर एग्जाम्पल तो मैं इसकी थीम यही रखूँगा, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ आ जाए तो इसकी भी थीम हमें सेम रखनी पड़ेगी कि यार हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले, बिकॉज डिस्टर्बेंस हो जाएगी अगर हमने चेंज कर दिया तो कोशिश कीजिएगा एक थीम पर सारे काम करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होता है। बिकॉज के बाद में आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लाइक हमें शायद ये रखना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल यही रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर अपने पाइवट टेबल के ऊपर आ जाएं तो दिस वन, ये वाला एरिया भी हमें बिल्कुल करना है यार चेंज, तो थोड़ा सा इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम वही डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे और डिज़ाइन में जाने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो एडजस्ट हो गया। उसके बाद ये पाइवट चार्ट जो हमने बनाया था ना, इसके और भी बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ आके अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से भी आ सकता है, कुछ इस तरह से भी आ सकता है, कुछ इस तरह से भी आ सकता है। जो आपको सूटेबल हो वो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग सा होता है यार।
और इसमें कोई मेहनत इतनी खास मेहनत नहीं होती, हम ये ले लेते हैं बिकॉज इसमें हमारे पास वैल्यूज़ भी लिखी हुई नजर आ रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक लिख टाइप कर देता हूँ टैक्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया माय वर्क, माय, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया माय वर्क, ठीक है। और मैं इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए क्लोज करने वाला हूँ और इसको भी क्लोज करने वाला हूँ। सो हमारा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है, हमने इसकी थीम भी फाइनली कर दी है। और अगर आप चाहें तो ऊपर एक हेडिंग दे देते हैं, हम कुछ एरिया मर्ज कर देते हैं इसका। और अगर आप मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे से फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो शायद आपको आइडिया होगा मर्ज सिंपली हम यहाँ से कर सकते होते हैं। मैं यहाँ पर कह देता हूँ डैशबोर्ड डैश, ठीक है। डैशबोर्ड के लिए याद नहीं आता है, हमको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करने वाला है, थोड़ा सा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करने वाला है, इंक्रीज हो चुका है। और इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर शॉर्डर दे देता हूँ अच्छा सा थोड़ा सा, होपफुली बॉटम बॉर्डर की तरफ जाऊँगा मैं, ठीक है। बॉटम बॉर्डर आ चुका है और इसका जो फिल है वो हम थोड़ा सा इसी तरह का कर लेते हैं, लाइक हमारी क्रीम अच्छी लगनी चाहिए। इसका फ़ोन हम वाइट करने वाले हैं, टिक कर इसके जिस तरह अच्छा लगेगा बोल्ड कर दीजिए। सो होपफुली ये हमारा काम रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद कुछ एडिटिंग करके देखें, लाइक अप्लाई करके देखें, तो बिल्कुल देखना चाहिए हमें, ऐसा नहीं मैंने से बनाया है आपने टेस्ट ऑलरेडी हुआ नहीं हुआ। तो देखें डेटा अपडेट हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, मुझे तो लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। दिस वन, तो देखिए आपको बिल्कुल डेटा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज़ आप देखें यूनिक कि जिस चीज़ के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं बस वही चीज़ हाईलाइट हो रही है, बाकी दूसरे जो सेल्स बने हुए हैं और उनकी जो कलर है वो डिपेंड हो जाता है एकदम से। लाइक वो हमें सिलेक्शन के बारे में भी बता रहा है कि यार ये जो आपका इंडिकेटर है, ये आपने ये एरिया सेलेक्ट किया हुआ उसी का डेटा आ रहा है, ठीक है। आप देखिएगा फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि देखिए अब यही एरिया हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। बाकी सबका कलर ग्रे हो चुका है। अगर मैं फर्स्ट क्लास पर क्लिक करूंगा देखिए सिर्फ फर्स्ट क्लास ही हाईलाइट है, बाकी सबका कलर हाईलाइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि जी फर्स्ट क्लास में सिर्फ दिस वन ये ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी दूसरे ऑप्शन कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ से ऑटोमेटिकली क्लास भी तब्दील हो गई है और वहाँ से डेटा भी तब्दील हो चुका है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो काइंडली एक दफ़ा ज़रूर ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स कजन्स तक, उन लोगों तक जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, उनके पास स्किल्स नहीं है। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझसे फिजिकली पढ़ना चाहते हैं तो मैं हैदराबाद के यूनिवर्सिटी लतीफ़ाबाद एक इंटेक अकेडमी में अवेलेबल होता हूँ और वहीं मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ तमाम कोर्सेज की। मेरे अपने नोट्स अवेलेबल हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाऊँगा। इसके अलावा आपको मज़ीद वीडियोज़ के लिए थोड़ा वेट कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से अच्छी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस।